प्रोटैगनिस्ट बोलता है सिर्फ आखिरी बैटल बाकी है, और सीजन बोलता है ये आखिरी हो सकती है तेरे लिए वो जिन। और वो जिन जैसे पीछे देखता है, सीजन उसके शॉट निकालता है और वो जिन पर घुसा देता है। हेलो, आज तक हम लोग एक नई मानव शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है किल द हीरो। तो ये मानव शुरू होती है। मानव का प्रोटैगनिस्ट बोलता है मेरे को ये दुनिया अच्छी नहीं लगती, और वो बोलता है मेरे पास कोई भी सिंगल रीजन नहीं था ये दुनिया को लाइक करने का। मैं किसी को ट्रस्ट नहीं करता हूँ, जो भी मैंने किया वो चीज़ मैंने हमेशा अकेले की। लेकिन ऑन जनवरी 1, 22X द वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ गेम। डंजन्स अचानक से अपीयर होने लगे थे पूरी दुनिया में, और उसके अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर आने लगे, बहुत सारे सिटीज डिस्ट्रॉय हो गए, बहुत सारे लोग की जान चली गई, और मॉन्स्टर लोग के साथ गॉडली बींग्स भी आए। ये लोग को बोलते द इनलाइटनेंड। द इनलाइटनेंड गिव सो कॉल्ड पावर टू अ स्मॉल नंबर ऑफ ह्यूमन। जिन लोगों को पावर मिली थी सिर्फ वही सब लेवल अप कर सकते थे, और वो डंजन्स को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। लोगों को लगता था कि ये लोग पूरी दुनिया को बचाएंगे, लेकिन इसका उल्टा ही हो रहा था। वो लोग अपनी पावर्स खुद के लिए सिर्फ यूज़ कर रहे थे। बहुत सारे लोग के लिए ये एपोकलिप्स था। मेरे को कुछ अलग नहीं लगा, ये वही दुनिया थी। एक भी बंदा ट्रस्टवर्दी नहीं था अनटिल मैं उसे मिला, और हमें एक लड़का दिखा दिया जिसका नाम है सीजून ली, वन ऑफ द फर्स्ट 7 प्लेयर एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। सीजून वो वाले था who has been chosen by the Holy Lights Redeemer। वो लोगों को मॉर्टल से बचाता था और इन रिटर्न कुछ नहीं मांगता था। वो उसके माइटी शॉट से सारे डीमंस को मारता था। और सीजन बोलता है मैं फाइनल बॉस को स्ले करने जा रहा हूँ, और ये सब चीज़ ख़त्म कर दूंगा मैं उसके बाद, और ऐसे ही मैं दुनिया को बचाऊंगा। और एक ही करते हुए हीरोइक प्लेयर्स जिन लोगों को दुनिया को बचाने का था वो सीजन ली के पास आने लगे। और ये पहली बार था कि मैं इन लोगों को ट्रस्ट कर पा रहा था। उन लोगों के साथ मेरे को लगा कि हम लोग ये दुनिया को चेंज कर देंगे। और लोगों के सामने एक बड़ा सा डोर आता है, और अपना प्रोटैगनिस्ट बोलता है सिर्फ आखिरी बैटल बाकी है, और सीजन बोलता है ये आखिरी हो सकती है तेरे लिए वो जिन। और वो जिन जैसे पीछे देखता है, सीजन उसके शॉट निकालता है और वो जिन पर घुसा देता है, और बोलता है तुमने अच्छा किया वो जिन किम, हम लोग तेरे बिना इतने आगे नहीं आ सकते थे। और हमें दिखाते हैं यूजिन अफेक्टेड है बाय द कर्स ऑफ बालमूंग, योर रेजिस्टेंस एंड डिफेंस हैज ड्रॉप्ड 90%। और वो जिन पूछता है क्या प्लान तेरा शुरुआत से था, क्यों। और लड़की बोलती है तो अभी तक समझ नहीं आया, अगर हम लोग गेम ख़त्म कर देंगे तो हम लोग सारी चीज़ लूज़ कर देंगे, आइटम्स, पावर, डंजन्स और मॉन्स्टर, और लोग हम लोग की बात भी नहीं सुनेंगे। लड़की नाम शिनहाई रहता है। वो बोलती है और हम लोग कैसे करेंगे इस दुनिया को डोमिनेट। और वो एकदम चौंक जाता है और लोग देखते हैं, और उसको लग रहा है लोग सब अच्छे हैं, लेकिन ये लोग ये जिसके दम अपोजिट है। और वो एकदम चिल्ला के बोलता है सेजोन ली, गाना बताता है हेल वन वाइपर व्हेन आई एम स्प्रेडिंग थ्रू योर बॉडी। और वो जिनको खून की उल्टी होने लगती है। और शिनहाई बोलती है तेरे को प्रेस करना पड़ा बेरमू के वेनम से ताकि तेरे को इफेक्ट होए, बहुत खतरनाक है तू। हम लोग बाकी सब प्लेयर में बस थोड़ा सा वेनम यूज़ करना पड़ा। वो बोलता है बाकी सब प्लेयर, और बोलते हैं नहीं तुम सब लोग को मार दिए। और बोलते हैं वो लोग ने तुम पे बिलीव किया और दुनिया को बचाना चाहते थे, वो लोग ने खुद की लाइफ रिस्क की तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने उन लोग को मार दिया बस लोग यूज़ करने के बाद। शनाया बोलती है ऐसा लगता है तुमने सब चीज़ फिगर आउट कर ली है। दुनिया के ड्रैगन स्लेयर, गॉड ऑफ थंडर, एंड जोहान जॉर्ज, द किंग ऑफ द अनडेड, और थैंक टू यू, सब मर गए हैं, अभी हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। रोजिन बोलता है सेजोन ली, वो खड़े रह के ऐसे फालतू के एक्सक्यूज मत दे मेरे को, सेजोन ली। और बोलता है मेरे को किसी को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, और ऐसे मैं मर गया। और उसके बाद है लेट द गेम बिगिन, और हमें उसके बाद बताते हैं कोई लोग बात कर रहे हैं पाजू सिटी। अरे यार वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर थे। वो बोलते हैं कंप्लेन मत कर, ज़्यादा ज़्यादा मॉन्स्टर मतलब ज़्यादा पैसे। वो बोलते हैं हाँ मैं ये सब पैसे को यूज़ तो कर सकता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी यूज़ कर रहा हूँ। और अपना वो दिन अचानक जाग जाते हैं, बोलते हैं ये सब क्या हुआ। वो अपना पेट देखते हैं, बोलते हैं मैं डेफिनेटली स्टैब हुआ था और मैं मरा नहीं, शायद मैंने ये सब ड्रीम किया होगा। और आसपास देखते हैं, बोलते हैं कहाँ हूँ मैं। और ड्राइवर अचानक से ब्रेक मारते हैं और सामने देखते हैं कि उसके सामने बहुत सारे ऑर्क्स खड़े हैं, और सब लोग को बताते हैं ऑर्क्स है सामने, सब लोग आर्म हो जाओ और बाहर जाओ लड़ने उन लोग से। सब लोग अपनी निकल के बाहर जाते हैं और ऑर्क्स उन लोग को देख लेते हैं, और ऑर्क्स उन लोग की तरफ भाग लगते हैं। ड्राइवर बोलते हैं जल्दी, शायद जो कैप्टन है वो बोलता है सब मेरी बात सुनो, हम लोग एमओ पे लो है, अगर तुम्हारे में अच्छा है फिर ही शूट करना। और लोग आवाज़ आती है किसी ने गोली शूट पहले ही कर दिया है। वो बोलते हैं कौन फायर के गन, और अपना वो जिन ऑर्क्स को मार रहे हैं। लोग बोलते हैं वो जिन, और उसकी तरफ ऑर्क्स आने लगते हैं, और वो एक एक करके सबके सर पे गोली मार देते हैं। और एक और सुबह अटैक करने वाले रहता है, लेकिन वो टॉस कर लेता है और हवा में उड़ के उसके सर पे गोली मार देता है। और नीचे आता है, देख के सिर्फ एक ही बच्चा है और उसको भी मार देता है। सब बोलते हैं क्या ये कैसे किया इसने, ये सब इसने ये सब अकेले कैसे किया। और ये बोलता है ये फीलिंग बहुत रियल है एक ड्रीम होने के लिए। और वही अपना कैप्टन बोलता है ए तू कहते दिमाग खराब है, तो ऑलमोस्ट मरने वाला था।
और उसका नाम लेते हैं और वो जिन मन में बोलते हैं शायद मैं पार्ट में आ गया हूँ और बोलते हैं मेरा आंसर दे जब मैं तेरे से बात कर रहा हूँ। सब बोलते हैं इसमें क्या आ गया अचानक से और ये उन लोगों के बारे में सोचने लगता है। सेजुन ली एंड शिन है पार्क और उसको क्या बात आती है तो सामने स्क्रीन में जाता है यू आर एंटरिंग प्लेयर मोड। तो उसके सामने 3 ऑप्शन आ जाते हैं। बोलते हैं मेरे को ये याद आ रहा है इसी दिन मैं प्लेयर बना था लेकिन अभी 3 ऑप्शन है। वेट, लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड। और हमें लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड के बारे में थोड़ा डिटेल्स देते हैं। इनलाइटमेंट कैन ग्रांट पावर और कर्सेस एंड पॉइजन और एबिलिटी देते हैं एक डार्क आर्म रिबिल्ड करने का मरे हुए मॉन्स्टर से। बट ये बाकी सब लैटिन जैसा नहीं है। लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड प्लेस फेवरेट। और आखिरी में सिर्फ एक प्लेयर को उसकी पावर मिलती है जोहान जॉर्ज ऑल्सो नोन एज द किंग ऑफ द अनडेड। एक पावरफुल प्लेयर जो कि लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड का फेवरेट था। उसके पास सारी डार्क पावर्स थी। सेजो ली को एक हीरो के जैसे दिखते थे और जोहान को एक विलन के था और मेरे को उसको मारने का था। और लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड पे क्लिक करता है तो मैंने स्टडी किया एनालाइज किया सब चीज़ द एंड बिहाइंड हिज पावर। और सेजो ली का मुंह दिखाते हैं। वो बोलता है मैं वो डीमन बनूंगा और आई एम गोइंग टू हंट यू डाउन। तो चैप्टर 2 यही पर खत्म होता है। तो ये चैप्टर चालू होता है हमें थोड़ा गिल्ड के बारे में बताते हैं। प्लेयर फॉर्म होते हैं गिल्ड में ताकि वो अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पाए। हम लोग के बीच में फिनिक्स गिल्ड मोस्ट पावरफुल था सेकंड पे और कुछ भी कर सकते थे अपना मनी और पावर बढ़ाने के लिए। और एक था मसीहा गिल्ड जो कि सिर्फ वैरायटी ऑफ चीज़ करता था उसकी ग्लोरी दिखाने के लिए। और हमें फिनिक्स गिल्ड का हेडक्वार्टर दिखाते हैं और वहाँ अपना ओरिजिन रहता है। सामने वाले इंसान बोलता है ये टर्म्स है फिनिक्स गिल्ड ज्वाइन करने का। आगे आगे हम लोग वॉरियर्स भी देंगे फॉर एवरी डंजन क्लियर। वो मन में सोचता है मैं इतने पैसे से कुछ खरीद नहीं पाऊंगा लेकिन अभी के लिए काम कर जाएगा। और उससे पूछता है तो मेरे प्लेयर की एलिजिबिलिटी कैसे वेरीफाई करोगे। सिर्फ प्लेयर ही खुद का स्टैट देखते हैं और वो उसको कुछ देता है। बोलता है द लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड एक्सक्लूसिव स्किल टेक वन एंड रिपन। अगर तुम एक प्लेयर हुए तो मैं तुमको देखूंगा स्किल लर्न करते हुए। और देखता है बोलता है क्या ये पॉइजनस ब्लड स्किल नहीं है। मेरे को नहीं लगा था कि मेरे को ये चीज़ मिल जाएगी अभी। मुझे आज ये स्किल को डिफेंड करना बहुत मुश्किल था। एक प्लेयर के ब्लड को बहुत खतरनाक पहुंचने में बदल देती है। ये स्किल सिंपल है लेकिन अगर इसको कंबाइन करेंगे एक ब्लड गोलम स्किल के साथ तो ये बहुत पावरफुल हो सकती है। और वो जिन बोलता है मैं ये वाला लूँगा। और स्क्रीन पे दिखाता है तुम पॉइजनड ब्लड स्किल को लर्न कर चुके हो। और इसे थोड़ा पार्ट के दिखाते हैं। ये लोग बोलते हैं वो जिन नियॉन कैसे बना आइलैंड हाउंड टाइप नहीं है। और बाद में लड़का बोलता है क्योंकि उसके पास हाउंड का टेम्पर है इसलिए अगर तुमको जानने की कोशिश करूँगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कैसे इंसान है। मुझे बोलते हैं कुछ आ रहे हैं सामने से सब रेडी हो जाओ। और फ्लैश वगैरह खत्म होता है और बोलते हैं मन में मैंने बहुत बार मौत को एस्केप किया है। आई गेस मैं वो चीज़ को अभी भी ड्रीम कर सकता हूँ। अगर मैं पास्ट में आ गया हूँ तो लोग को भी इधर रहना चाहिए क्या पता लोग से मैं शायद जल्द मिल जाऊँ। और हम कोई GM स्पोर्ट्स पार्क पे आते हैं और भाई ये लोग बात कर रहे होते कुछ। एक बंदा बोलता है देखो सब जल्दी आ गए। लड़की बोलती है ये मेरा फर्स्ट राउंड है क्या मैं तुम्हें ट्रस्ट कर सकती हो जो सब। लड़का बोलते हैं हाँ ऑफ कोर्स मेरे यहाँ पर आया चौथी बार है सिर्फ मेरे को फॉलो करना। और वो नया बच्चा कितना टाइम लेने वाला है। और अपना मुझे एकदम खटारा गाड़ी में आता है और वो बोलते हैं एक में भी इतना लेट आ रहा है बहुत घटिया होएगा ये। लड़की बोलती सीरियसली इसको ग्रेटफुल होना चाहिए कि ये इस पार्टी में एक्सेप्ट भी हुआ है और ये ड्राइव क्या कर रहा है। और लड़का बोलता है इसको देख के लग रहा है कि इसको सारी गिल्ड के आइटम भी नहीं मिलेंगे ये बहुत लकी होएगा अगर ये राउंड में सर्वाइव कर लिया तो। और लोग वहाँ से जाने लगते हैं और लड़का बोलता है हम लोग चार ही सबको हैंडल कर लेंगे मैंने एक नया वेपन भी खरीदा है। और हमें टेंशन की स्टैट्स दिखाते हैं और लड़के सब चीज़ समझा रहे होते हैं। और वो बोलते हैं कि कोई इशू है तो जा सकते हैं बेबी अगर नहीं तो आखिरी बार अपनी इन्वेंट्री देख लो। और अपना ओरिजिन मन में सोचता है कौन है ये सब लोग कम से कम मेरे को लोग देखना तो नहीं पड़ेगा। और लोग डेंजर में जाने वाले रहते हैं। और लड़की बोलती है वाह मैंने इसको इतने पास से कभी नहीं देखा। और लड़का बोलता है रुक जा अभी तो अंदर भी जाने गए। और लोग सब एक एक करके डेंजर एंटर करने लगते हैं। लड़की बोलती है वो ये तो अंदर से एकदम अलग ही है। और लड़का बोलता है ऐसा लग रहा है कि मैं कोई गेम के अंदर हूँ। और जो सब बोलता है गेम हमारे दिमाग से कर ये रियलिटी है। और सुन अगर तो मर गया तो हमेशा के लिए मर जाएगा तो ध्यान रख सब चीज़ पे। और अपना वो जिन झाड़ पे कुछ नोटिस करता है बोलता है यहाँ बहुत सारे गॉब्लिन आए थे। और दोस्तों बोलता है तो वो जिन के मैं ना जा जा के सब चीज़ सर्च कर हम लोग यहाँ पे स्कैम बनाएंगे तो हैंडल कर सकते हैं ये। और वो जिन बोलते हैं हाँ ठीक है। और ये लोग बोलते हैं हाँ ये आना ही नहीं हुआ बट देखो जा रहे हैं हम लोग का बलि का बकरा क्या पागल इंसान है वो। जो सब बोलता है चलो बैटल की प्रिपरेशन करते हैं ये सारे आइटम्स हम लोग क्यों होने वाले हैं। और वो जिन बोलता है मेरे को एक बेड के साथ टॉस करना जैसे मैंने सोचा था वैसे ही है ये। और फिर हम लोग मसीहा गेट पे शिफ्ट होते हैं और हमें शेन है पार्क दिखाते हैं
वो बोलती है ठीक है सब आ गए ना यहाँ पर, मैं तुम लोग सबको हमारे न्यू मेंबर से मिलाना चाहती हूँ जो कि ये मिशन इंचार्ज रहेगा। ये बोलते हैं न्यू मेंबर, और इसका नाम जियो यांग है। जियो यांग बोलते हैं तो ये सेल्फिश इंसान फाइनली आ गया है, और ये सबको अपना नाम बताता है, आई एम सुजुकी इची। और बोलता है मेरे को थोड़े देखे देखे हुए चेहरे दिख रहे हैं, शायद मेरे को खुद को इंट्रोड्यूस करना नहीं पड़ेगा। और हमें से जूनली दिखाते हैं, और फिर सुजुकी बोलता है मेरा मिशन क्या है। और जियो हैंग टेबल पे हाथ मार के बोलता है ये पागल इंसान, तू गिल्ड मास्टर के साथ ऐसा कभी बात नहीं कर सकता है। गिल्ड मास्टर तुमने इसको एक्सेप्ट क्यों किया। गिल्ड मास्टर का नाम दिखाते हैं, दो लोग को दिखाते हैं, नीदा हिजिरो मसिया गिल्ड्स बो मास्टर, केन सुकाहारा मसिया गिल्ड्स स्वॉर्ड मास्टर। और सुजुकी बोलता है कोई रीजन नहीं अपसेट होने का, तेरे को क्या कोई प्रॉब्लम है क्या मैं कैसे बात करता हूँ, या फिर तेरे दिमाग में वही चल रहा है जो लास्ट टाइम हुआ था। और जीहो बोलता है क्या बोल रहे तू। और लड़का बोलता है जीहो हमेशा तक गुस्से में क्यों रहते न्यू मेंबर्स के साथ। और कोई बोलता है बस करो। और जीहो उसकी नजर देख के चुप हो जाता है और बोलता है बस देखते रहे, मैं तो वो तेरी ऊंचाई से गिरा दूंगा। तो शिनाई पाक बोलती है चलो अभी मिशन के बारे में बात करते हैं, कितना टाइम लगेगा तेरे को ये मिशन कंप्लीट करने में। सुजुकी बोलते हैं अगर मेरे को पता चल गया कि वो लोग कहाँ हैं तो 3 दिन। और सेजुन बोलता है 3 दिन तुमने बोला, बुरा नहीं है। और हम उस दिन पे शिफ्ट होते हैं। वो मन में बोल रहा होता है मैं ये रंजन के बारे में सुना हूँ, ये सब सच है, कितना आयरॉनिक है। उसने ही मेरे को बताया था कि ये सब साइंस को कैसे देखते हैं और कैसे लड़ाई करते हैं। और फ्लैशबैक में आते हैं, वो जिन को बोल रहा होता है ये सब मार्क्स से तुम इन्फॉर्मेशन बता सकते हो, ये तुम्हारे रंजन में सर्वाइव करने का रेट कितना है। वो जिन बोलता है इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग सर्वाइवल चांस के बारे में बात कर रहे हैं, मेरे को बस स्ट्रांग होना है ना। और इसको ये सब सुजुकी बोल रहा होता है, और उसको बोलता है इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर और लोग के पास भी वीकनेसेस होती है। वो जिन बोलते हैं मेरे को लग रहा था वो मेरे अच्छे के लिए मेरे को टीच कर रहा है, लेकिन किसको पता था वो ये सब चीज़ सिर्फ मसीहा गिल्ड के लिए कर रहा है। मैं उसके फुटस्टेप फॉलो किया और मैं एकदम लॉयल बन गया था मसीहा गिल्ड के लिए। और उन लोग ने जितना भी मेरे को सिखाया है ये एक ब्लेड के जैसा काम करेगा उन लोग के अगेंस्ट लड़ने के लिए। और वो जिनके ऊपर गॉब्लिन्स कुछ पत्थर फेंकते हैं शायद। और वो बोलते गॉब्लिन्स हाउ क्यूट। वो जिन अपना वेपन निकालते हैं उसके इन्वेंट्री से और अपना हाथ काटते हैं कोड निकालने के लिए, और बोलते हैं मैं टीयर 7 डंजन्स में रहता था प्यारे गॉब्लिन्स। और देखते हैं कि ये पॉइजनस ब्लड स्किल कैसे काम करती है। गॉब्लिन्स उसको मारने के लिए आते हैं, वो जिन उसको टॉर्चर लेता है, उसके हाथ पर स्टैप करता है, लेकिन गॉब्लिन उसको वापस मारता है। और मारने बोलते हैं हाँ पॉइजन ने इसको बिल्कुल भी सुन नहीं किया, कितना इनफेक्टिव है ये। तो दूसरा गॉब्लिन उसको ऊपर से मारने के लिए आता है, और वो जिन को डॉज कर लेता है और उसका नाइफ घुमा के सीधा उसके सर पे मार देता है। और मानो बोलता है मेरे को सब चीज़ पता है गॉब्लिन से कैसे फाइट करते हैं, ये बिल्कुल भी चैलेंज नहीं है मेरे लिए, लेकिन अगर मैं यहाँ पर देर तक रहा तो ऐसे बहुत सारे गॉब्लिन आ जाएंगे यहाँ पर। गॉब्लिन इन्वेंट्री में से एक पट्टा निकालता है, स्क्रीन पे दिखाता है तुमने एक्टिवेट कर लिया है हेड गॉब्लिन विप। और सब गॉब्लिन इसको देख के डर ही जाते हैं। और वो बोलता है अच्छा है मैंने ये साथ में नहीं किया था। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। तो किल द हीरो की न्यू चैप्टर की शुरुआत होती है। ये सब लोग कोई जगह जा रहे होते हैं और अचानक से उन लोग के पीछे बहुत सारे गॉब्लिन अटैक कर देते हैं। एक गॉब्लिन वो लड़की को मारने आ रहा होता है, लेकिन उसके सामने जो सब आके है वो गॉब्लिन को मार देता है और बोलता है वो ये मत बोलो कि तुम लोग ये सब छोटे गॉब्लिन से डर गए। चलो सब लोग रेडी हो जाओ, डर को अपने ऊपर काबू करने मत दो, ये कुछ नहीं है। अपने मन में बोलते हैं थैंक गुडनेस आज मैंने अपनी लॉन्ग शॉट लाई थी मेरे साथ, ये चीज़ गॉब्लिन्स को एकदम आराम से मार सकती है। लेकिन जो सब उसकी शॉट उठा नहीं पाता है, और फिर उसके सामने एक गॉब्लिन आके उसका सर पे मार देता है और जो सब गिर जाता है। और जैसे ही गॉब्लिन उसके पास आ रहे होते हैं जो सब वो के उससे मदद मांगते हैं और बोलते हैं देखना बंद करो और कुछ करो, लेकिन इन लोग एकदम डर जाते हैं। लेकिन उसके बाद ये लोग दोनों गॉब्लिन्स को मारने आते हैं और कोई एक वो गॉब्लिन को मार देता है, लेकिन वो अपना वो जिन था जो गॉब्लिन को मारा है। और उसके पट्टे को देख के सब गॉब्लिन भागने लगते हैं और वो जिन उसका पट्टा घुमाते हैं और गॉब्लिन के गले में मार देता है। और फिर वो जिन गला वाला हो जाता है और उसकी स्क्रीन पे दिखाता है यू हैव कॉट द अटेंशन ऑफ द लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड, यू हैव अनलॉक द सीन स्टीलर अकॉम्प्लिशमेंट। और हंस के बोलता है इसके स्टैंडर्ड्स तो लोअर है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। और वो जिन ये सब गॉब्लिन्स को आराम से मार देता है और बोलते हैं सिर्फ एक ग्रीन प्लेयर एक हैवी शॉट चलाएगा यहाँ पर, जबकि ये काम सिर्फ ही एक पट्टे से भी हो सकता है। और वापस हम लोग इन लोग पे शिफ्ट होते हैं और ये लड़का बोलता है तेरे को क्या लगता है वो न्यूबी को क्या हुआ होगा। और जो सब बोलता है उससे कुछ बात तो नहीं हुई है शायद वो मर गया होगा। और फिर दूसरा लड़का बोलता है मेरे को पता था हम लोग को उसको अपने साथ रखना चाहिए और मैन पावर के लिए,
देखा भी हम लोग को, मेरे को तेरी बात कभी सुनी नहीं चाहिए थी। और फिर उन लोग को वापस से एक आवाज़ आती है, सब बोलते हैं वापस नहीं यार, जो लोग का आवाज़ आई है वो वोजिन की रहती है, और उसका लेवल अप पे लेवल अप होते जा रहे हैं। और उसकी स्क्रीन पे आता है, तुमने बहुत सरप्राइज किया लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड को तुम्हारे एबिलिटीज़ के साथ, यू हैव अर्नड द स्केलेटन आर्मी स्किल। और वोजिन इसको देखते हैं और बोलते हैं मेन्यू स्केलेटल आर्मी। हाँ, तो वो बिलीव ही नहीं हो रहा कि मेरे को ये स्किल इतनी जल्दी मिल गई है। जोहान जॉर्ज द किंग ऑफ द अनडेड हैव एन आर्मी ऑफ डेथ एट हिज फिंगर टिप्स। और ये स्किल उसकी सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्किल थी, लेकिन ये स्किल की भी कुछ कमियां हैं, और ये कमियों की वजह से हम लोग उसको हरा पाए। ये स्किल की ये प्रॉब्लम है कि स्केलेटल आर्मी में सिर्फ वही मॉर्टर आ सकते हैं जो वो प्लेयर नहीं मारे हैं, और यही चीज़ ये स्किल की लिमिट है। मेरे को लगता है मैं इस चीज़ को यूज़ कर सकता हूँ थोड़ा टाइम बाय करने के लिए। और जो है वही स्किल की एबिलिटी को फाड़ता है और उसे स्क्रीन पे आता है, यू हैव लर्न द स्केलेटल आर्मी स्किल। स्किल की रैंक एफ टीयर है और सिर्फ वो एक सोल्जर को समन कर सकता है। ये चीज़ मॉर्टर्स को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है जब मैं हंट करने में फोकस कर रहूँगा तो। और वो जिन एक गॉब्लिन के पास जाता है, उसके ऊपर उसका हाथ रखता है और ऐसे लाइट्स आने लगती है उससे, से उसकी हड्डी निकलने लगती है। और वो जिन उसको देख के बोलता है ये वाला, मैं उसकी आग अच्छी लगी। और फिर उस स्केलेटन को टेस्ट करने लगता है और बोलता है ये तो जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी लो लेवल का है, या फिर ये वीक है क्योंकि मेरा माना है उतना ज़्यादा नहीं है। और स्केलेटन उसको देखता है और वो जिन वो स्केलेटन के ऊपर हाथ रख के बोलता है तो मेरे मेन स्किल जैसा काम नहीं आ सकता है। और फिर वो सामने देखता है और बोलता है क्या वो प्लेयर्स के स्केलेटन्स है, ये ट्री को स्केलेटन से डेकोरेट कर दिया है। गॉब्लिन्स टू ड्रैगन, सब मॉर्टर में एक चीज़ कॉमन है, वो लोग हमेशा प्लेयर्स को हर्ट करने की कोशिश करेंगे। और वो लोग को फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो प्लेयर नया है कि भी नहीं, तो मेरे को ये मॉर्टर को कोई मर्सी शो करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर रात हो जाती है और ये लोग भी शिफ्ट होते हैं। जो सब बोलता है हम लोग गॉब्लिन्स कैसे हार गए, और वो लड़की रोने लगती है। उसके सामने लड़का बोलता है अब क्या करें हम लोग, जो सब मेरे को लगता है हम लोग ने गलती कर दी यहाँ पर आके। और जो सब बोलते हैं हम लोग सिर्फ ये गॉब्लिन्स को देख के गिव अप नहीं कर सकते, मैं ऐसी तरीके से नहीं मरने वाला हूँ। और सब जो सबको देखते हैं और जो सब बोलता है कम ऑन, वो गॉब्लिन्स ने हम लोग से एक बार तो हराया है, हम लोग अभी भी कर सकते हैं ये। लेकिन उन लोग जो सबको नहीं उसके पीछे कुछ था उसको देखते हैं। और लड़का बोलता है तुम्हारे सर के ऊपर देखो। और जो सब बोलता है पता क्या है मेरे पीछे। और उन लोग को जोसेफ के ऊपर ये दिखता है लेवल अप। और जोसेफ बोलता है लेवल अप, लेकिन मैं कोई लड़ाई तो नहीं कर रहा हूँ अभी, ये क्या हो रहा है। सिर्फ एक ही तरीका है एक प्लेयर को लेवल अप होने का बिना लड़े, कि एक दूसरा प्लेयर कहीं पर लड़ाई कर रहा है। फिर जोसेफ बोलता है तो वो न्यूबी अभी तक जिंदा है। अपन वोजिन पे वापस आते हैं और वोजिन बोलता है जितना मेरे को पता है गॉब्लिन को मारने का कोई इफेक्टिव तरीका नहीं है एक्सेप्ट दिस। और वो सामने जो लकड़ी का बना है उस पर आग फेंक देते हैं और वो ब्लास्ट हो जाता है। और सब गॉब्लिन्स ये चीज़ को सुन लेते हैं और जो आग लगी थी उसका धुआं अंदर आ जाता है। सब गॉब्लिन्स सफोकेट होने लगते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, बाहर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लकड़ा उन लोग को रोक लेता है। और वो जिन लोगों को स्माइल करते हुए बोलता है कंसीडर करो इसको तुम्हारी फ्यूनरल फॉर ऑल द प्लेयर्स यू गॉब्लिन्स किल्ड। और हमें दिखाते हैं सारे गॉब्लिन्स जल रहे हैं और उसकी स्क्रीन पे आता है तुमने अंडरवर्ल्ड को वापस इम्प्रेस कर दिया है अपनी ब्रूटैलिटी की वजह से। और सामने वो केव में सब चीज़ जल जाता है और वर्जिन बोलता है ये बहुत अजीब है, मेरे को लगा था मेरे को वो चीज़ का फेस दिखेगा अगर मैं ये करूँगा तो वो चीज़ शायद कहीं और छुपी होगी। लेकिन अंदर से आवाज़ आती है, ये स्केलेटन वाला गॉब्लिन देखते हैं पीछे, और पीछे से एक बड़ा सा गॉब्लिन आ जाता है और देखो स्केलेटन कैसे देख रहा है वो मीम की जैसे। और जो बोलता है स्वीट, मैं बहुत बोर होने लगा था यहाँ पर, शुक्रिया अपने दोनों फीट पे यहाँ पर आने के लिए। और सामने ये बड़ा सा गॉब्लिन है और इसको बोलते हैं द गॉब्लिन चैंपियन। और वो जिन इसको देख के बोलता है अंटिल द मसीहा गिल्ड अपने हाथ में ये मैटर को नहीं लिए तो बहुत सारे बिगिनर्स इसकी वजह से ये डंजन में अपनी लाइफ गंवाए हैं, ऑल बिकॉज ऑफ यू बिग गाय द गॉब्लिन चैंपियन। छुपा हुआ है एक गॉब्लिन डंजन के अंदर बिगिनर्स के लिए, ये ऐसी चीज़ है कि तुम खुद चलते हो जाओ एक ग्रीम रिवर के पास। हावेवर मुझे अपने इन्वेंटरी से सॉर्ड निकालता है, अभी से कोई भी यहाँ पर आके वापस नहीं मरेगा। और उसका स्केलेटन उसकी सॉर्ड की तरफ देखता है और आगे चलने लगता है। वो जी नहीं देखते है, वो बोलते हैं क्या इसको एक और चांस चाहिए। और वो स्केलेटन वूजिन को देखते हैं और वूजिन बोलता है ओह लुक एट यू नाउ, वो आँख डिफरेंट लग रही है। और स्केलेटन को गवर्नमेंट चैंपियन से लड़ते हुए देखता है और अपना स्केलेटन एकदम जोर से भाग के गवर्नमेंट चैंपियन के पास जाता है और उसके पैर के पास आ जाता है।
और उसके पैर को काटने लगता है। और वोजिन बोलता है ये चीज़। और उसके बाद हमें थोड़ा फ्लैशबैक दिखाता है वोजिन का। लोग बोलते हैं हमें मोटर को क्या हरा है। और वोजिन आगे बोलते हैं उसके पैर पे फोकस करो। एक बार तो मैं उसको इमोबलाइज कर दिए तो सब चीज़ आसान हो जाएगी। वोजिन आगे बढ़ के वो चीज़ का पैर काटने लगता है जैसे उस स्केलेटन ने काटा था। और एकदम शॉक में आके बोलते हैं ये वही मूवमेंट है। और हमें दिखाते हैं स्केलेटन गॉब्लिन वो चैंपियन गॉब्लिन को उसे घुटने पे लेके आ गया है। और स्केलेटन गॉब्लिन एकदम स्पीड से चैंपियन गॉब्लिन के पीछे आता है। और वोजिन बोलता है जिस तरीके से फाइट कर रहा है ये एकदम मेरे जैसे फाइट कर रहा है। और ये स्केलेटन गॉब्लिन कूद के उसके स्वॉर्ड गॉब्लिन चैंपियन के सर पे मार देता है। और वोजिन हंसते हुए बोलता है मेरे को लगा था स्केलेटन आर्मी के अटैक एफेक्ट करेंगे मेरे माना की वजह से, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि सारे सोल्जर्स मैच कर पाएंगे मेरे लड़ने के तरीके को। पास्ट में मैंने ऑलमोस्ट हर एक वेपन से लड़ा है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते थे। और मसीहा गिल्ड के अंदर भी कोई मेरे सामने 1v1 बैटल नहीं कर पाता था। इसका मतलब और स्केलेटन गॉब्लिन उसको देखता है। और वोजिन बोलता है मेरे को मेरे प्लान्स में थोड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे। और वोजिन के सामने स्क्रीन आ जाती है और स्क्रीन पे लिखा है यू हैव बीन प्रेड बाय द लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड फॉर द टेलर अकॉम्प्लिशमेंट। तुम्हें मिलता है एक लेजेंडरी स्किल पेज एज अ गिफ्ट। वोजिन बोलता है एक लेजेंडरी स्किल पेज, किसे पता था कि मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी अभी। और हमें डंजन के बाहर की चीज़ दिखाते हैं। एक लड़का बोलता है डंजन क्लियर हो गया है। और ये जो सब लोग को प्लान बता रहा था वो बोलते क्या। और बाहर आके देखता है और डंजन बंद होने लगता है। और ये चारों बाहर आते हैं और मन में बोलता है सारे प्लेयर वापस आ रहे हैं, इसका मतलब डंजन सही में क्लियर हो गया है। और सिर्फ क्लियर ही नहीं हुआ है, एक दिन के अंदर क्लियर हो गए, ये पॉसिबल कैसे है। और वो सूट वाला लड़का आगे बोलता है कि तुम लोग सब आराम से आ गए वापस, वेट तुम लोग सिर्फ 4 लोग हो वोजिन की तरह है। और वो लोग कुछ बोलते नहीं है और लोगों को लगता है शायद वोजिन मर गया है। और वो बोलता है अच्छा, मेरे को लगता है वो इतना ताकतवर नहीं था। और क्या बोलते हैं वहाँ देखो कोई और आ रहा है। और लोग सब शौक हो जाते हैं वहाँ देखते तो वहाँ से वोजिन आ रहा है अपना। और वो बोलते हैं रुको वोजिन प्लीज़। और जो सब बोलता है मेरे को पता था ये हमेशा से जिंदा ही था, क्या है इसके पास जो अकेले ही पूरा डंजन क्लियर कर दिया। और एकदम गुस्से से बोलते हैं क्या है तू। किल द हीरो के न्यू चैप्टर की शुरुआत होती है। न्यूज़ में हम मसीहा गिल्ड के बारे में बता रहे होते हैं कि सेजुन ली ने वापस दुनिया को बचा लिया। मसीहा गिल्ड पहली ऐसी गिल्ड बनती है जिसने टीयर 5 डंजन को क्लियर कर लिया है। और ये सब बोलते हैं ये मसीहा गिल्ड वाले ये पूरी न्यूज़ में लोग के बारे में चल रहे हैं। लोग को ऐसा लगा कि हम लोग की गिल्ड सिर्फ पैसे की भूखी है। और उसके बाजू में लड़का बोलता है छोड़ यार ये सब भूल जाए सबको, क्यों इतना चिंता कर रहे है। और डंजन में क्या हुआ जब तू कहता तो। बस जो सब बोलता है पूछ भी मत, वो वोजिन हम लोग सबको ऑलमोस्ट मरवा ही दिया था। बाजू वाला बोलता है ऐसा क्या किया उसने। और जो सब उसके अपनी पट्टी दिखाता है वो बोलते हैं ये किया उसने। और वो बोलता है सही में वो रूमर ट्रू है। जो सब बोलते हैं हाँ वो नए बंदे के पास दिमाग नहीं था, वो एक गॉब्लिन से ग्रुप से जाके भिड़ गया अकेले कुछ सामान के लिए। और मैं उसको बचाने की कोशिश किया, देख क्या हुआ मेरे साथ। और बाजू वाला बोलता है वो लड़के को रिपोर्ट कर गिल्ड में, उसको कोई तो सज़ा मिलेगी। और जो सब बोलता है नहीं छोड़ रहने दे, मेरा लग ही खराब था कि मैं उसके साथ गया, शायद उसको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। किसको पैसे की ज़रूरत नहीं होती, सबको होती है। और बोलता है मैं सब दोस्त लोग को बता दूंगा ताकि वो लोग सब इससे परेशान न होए। और हम मोजिन पे आते हैं जो उसके बोर्ड पे सब चीज़ लगा के रखा है कि उसको आगे क्या करने का है। और बोर्ड पे एकदम सामने सेजुन ली का फ़ोटो होता है। और वो बोलता है मेरे को पहले से थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा कि मैं उसके पाथ पे ना हो, मेरे को और स्ट्रांग होना पड़ेगा उसके रडार में आने से पहले। और वो करने के लिए मेरे को वही सब करना पड़ेगा शुरुआत से जो मैंने पहले किया था। और फिर उसके बाद यूजिन यहाँ पर आता है और वो बोलता है मेरे को और स्लेयर डंजन में जाने का है। और सामने वाला बंदा पूछता है क्या तू ये सब चीज़ अपना नाम साफ करने के लिए कर रहा है, जो रूमर्स फैले हैं उसकी वजह से। और यूजिन को वो रूमर्स के बारे में पता ही नहीं होती है। और वो बोलता है मेरे को कोई रूमर्स के बारे में फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को बस पैसे चाहिए। और ये आदमी बोलता है क्या तू ये सब पैसे के लिए कर रहा है। वो बोलते हैं यूजिन लाइफ बहुत प्रेशियस है, मनी इम्पॉर्टेंट है लेकिन तेरे को अपने ज़िंदगी का भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर तू एक रफ स्पॉट पे है तो हम लोग तेरे को लोन दे सकते हैं। वो बोलते हैं नहीं लोन नहीं चाहिए मेरे को, बस मेरे को डेट बता दो कि वो डंजन में कब जाने का है, बाकी सब मैं खुद से कर लूँगा। और मन में बोलता है ये जो रूमर फैल रहे हैं वो अच्छे ही मेरे लिए है, मेरे को सब चीज़ अकेले करना पड़ेगी। और वो दिन चले जाता है और जो पीछे लड़का खड़ा है वो बोलता है शायद वो रूमर्स ट्रू थे सर। और जो खिड़की के पास खड़ा है वो आदमी बोलता है हाँ ऐसा लग तो रहा है, मेरे को लगता नहीं कि उसको पता है कि वो क्या कर रहा है। और मेरे को वो डंजन के बारे में थोड़ा बता जो वो एंटर करने वाले हैं। ये आदमी उसको बताता है कि डंजन में क्या हुआ था। जोंग जियोन्स पार्टी 1 महीने पहले वहाँ गई थी और वहाँ से वापस कोई नहीं आया। और उसके बाद से
वो ये चीज़ के लिए साइन अप नहीं किए। और ये बोलता है यंग जॉन, ये नाम सुना सुना नहीं लग रहा। दूसरा आदमी बोलता है हाँ, वो एक एमवीपी था जॉन वांग पाक के क्लैन का। और बूढ़ा आदमी बोलता है तो इसको वो डंजन में जाने का जो एमवीपी अकेले खुद क्लियर नहीं कर पाया। ये लड़का ऐसे करेगा तो अपनी लाइफ बहुत जल्दी गंवा देगा। और वो जिन बिल्डिंग को देख के बोलता है अगर मेरे को हीरो को मारने का है, मेरे को पहले दुश्मनों से दोस्ती करनी पड़ेगी। और अभी हम लोग डंजन की साइड पे आते हैं। एक सूट वाला लड़का आगे पूछता है क्या तुम मूजिन क्यों हो, क्या तुम सही में ये अकेले करने वाले हो? और मन में बोलता है मैंने सुना है इसकी पर्सनैलिटी बहुत ख़राब है, सेंस बनाता है कि इसको कोई पार्टी क्यों नहीं मिली। और उसको डंजन के पास लेके जाता है और बोलता है जब भी रेडी होंगे तो चले जाना। हमें डंजन दिखाते हैं और उसमें मूजिन एंटर कर चुका होता है। और मूजिन की स्क्रीन में कंडीशन लिखे आ रहे होते हैं। और मूजिन बोलता है डेफिनेटली ये कंडीशंस को अकेले मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरा लेवल उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर एक और मेरा स्केलेटल सोल्जर बन गया तो मेरे पास चांस है। उतने में और कहा था उसके पीछे उसको मारने। और वो जिन पीछे देखता है और उसके पैर के बीच में स्लाइड करता है। खुद को घुमाने के लिए वो अपना हाथ घुमाता है और उसकी शॉट से और के पैर पे स्लैश कर देता है। लेकिन वो एक चीज़ नोटिस करता है कि और की स्किन बहुत थिक है और अगर वो उसकी पावर के साथ मेरे को एक बार भी मारा तो डेफिनेटली मैं हार जाऊंगा उससे। लेकिन अगर मैं उसको अपने स्केलेटल आर्मी में ले लिया, मेरे डंजन अकेले कंप्लीट करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और वूजिन को मारता है लेकिन वूजिन स्लाइडो के बाजू में चले जाता है और वूजिन के गाल पे पत्थर लगता है। वूजिन वो और के पीछे आता है और फिर सीधा भाग के उसके पैर के पास जाता है और वही जगह मारता है जहाँ वो पहले मारा था। और उसके बाद उसके दूसरे पैर पे भी मारता है और वहाँ से हट जाता है। और का पूरा पैर काट चुका है वो और उसके घुटने में आ जाता है। और वूजिन बोलता है एक बीस्ट जो अपने घुटनों पे है और उसके कोई लेग्स नहीं है, वो एक थ्रेट नहीं है मेरे लिए। और उसकी शॉट से वो और को मार देता है। और फिर हम लोग ये दोनों पे शिफ्ट होते हैं। ये दाढ़ी वाला आदमी कोई चीज़ को देख रहा होता है। उसके सामने जो आदमी बैठा है वो पूछता है क्या देख रहे हो उतनी देर से? वो ये मत बोल कि तो एक और बिजनेस प्रपोजल देख रहा है जिसमें तो वापस फिर हो जाएगा। जो दाढ़ी वाला आदमी देख रहा होता है वो उसको पास करता है और बोलता है ये कौन है? एक नया लड़का जिसको अभी पावर मिली है, वो पूरा डंजन अकेले क्लियर कर लिया। और दाढ़ी वाला आदमी बोलता है हाँ, और अभी वो एक दूसरे डंजन में है अकेले। एक बंदा अभी प्लेयर बना है और वो ये सब कर पा रहा है। और वो बोलता है तो ये सब चीज़ को बिलीव कर रहा है? तेरे को पता है ना मैंने भी कितना स्ट्रगल किया था जब मैं पहली बार प्लेयर बना था तो। और वैसे भी तेरे को ये सब चीज़ मिली कहाँ थे? मेरे को नहीं पता था तो इतना नाइव है, ये सब चीज़ में बिलीव कर लेगा। और वहाँ से एक लड़की आती है एकदम खतरनाक सा लुक देके और ये थोड़ा डर जाता है और बोलता है ये रिपोर्ट में कुछ गलत है जो मैंने बनाया है। और वो डरते डरते बोलता है मिसली, क्या ये तुमने लिखा है? नो वंडर, ये रिपोर्ट एकदम परफेक्ट है, तुम्हें ऐसे हाई क्लास इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? वो बोलते हैं ये सब चीज़ आने के तो पैसे मिलते हैं मेरे को। और एकदम जोर से कॉफ़ी टेबल पे रखती है और वो लड़का डरा ही हुआ है अभी तक। और ये दाढ़ी वाला बोलता है मिसली ने ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए लाया है तो मैं ये चीज़ पे 100% ट्रस्ट करता हूँ। और अगर मैं मेरे सेक्रेटरी को ट्रस्ट नहीं करूँगा तो किसको करूँगा? और वो नीचे कॉफ़ी के पैकेट्स को देखता है और उसको चिल्ला के बोलता है कैसे ट्रस्ट करूँ मैं तेरे ऊपर? कितने बार बोलूँ मैं तेरे को इंस्टेंट कॉफ़ी एकदम ख़राब टेस्ट करती है, तू मेरी बात नहीं सुन रही है क्या? बता मेरे को। और वो बोलती है मैंने ये चीज़ फिनिक्स गिल्ड से ली थी लास्ट वीक की मीटिंग में और मैंने ये रिपोर्ट स्क्रैप पेपर पे प्रिंट की है। और वो खुश हो जाता है अचानक से। वो बोलते हैं ये चीज़ का टेस्ट बहुत अच्छा है, इंस्टेंट कॉफ़ी को कोई भी चीज़ बीट नहीं कर सकती। और वो बोलता है इसलिए मैं इसको ट्रस्ट करता हूँ, ये सब चीज़ अंडर कंट्रोल में रखती है। और ये बोलते हैं अबे कैसा गरीब वाली हरकत करता है ये, तुम कितने क्लोज हो वो डंजन को बाय करने में मिसली? मैं अभी भी देख रही हो जो अच्छे वाले है वो हम लोग के बजट पे नहीं है। और ये बोलता है डंजन को क्या हुआ, तेरे पास थे ना पहले से ही, तेरे पास थोड़े बचे नहीं है क्या? और एकदम चमकते चमकते बोलते हैं क्या हुआ वो चीज़ को? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब तुम उसको अंडर करोगे मेरे पास डंजन खत्म हो जाएंगे। और ये बोलता है अबे क्या मतलब है तेरा, मैं डंजन में एंटर नहीं करने वाला हूँ, अभी तो आया हूँ मैं, ब्रेक चाहिए मेरे को। और वो बोलता है तो बहुत ज़्यादा ब्रेक लेगा तो लेज़ी बन जाएगा, हार्ड वर्किंग पीपल को हार्ड वर्क करते रहना चाहिए, सिर्फ यही तरीके से लोग हेल्दी रह सकते हैं, ये तेरे खुद के अच्छे के लिए है। और वो बोलते हैं उसको अबे कैसा पागल इंसान है। और वापस फूजिन पे शिफ्ट होते हैं। फूजिन का स्केलेटल और के लोग से लड़ रहा होता है लेकिन सामने वाला और को उसको मार देता है। और वो बोलता है ये लोग की ड्यूरेबिलिटी लेवल बहुत कम है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरा लेवल बहुत लो है। लेकिन किंग ऑफ अनडेड से लड़ते लड़ते उनको ये चीज़ तो समझ आ गई है कि जब तक तुम्हारे पास माना है तुम एक स्केलेटल सोल्जर समन कर सकते हो। और वो जिन दूसरे और को स्केलेटन बनाने लगता है, सामने वाले और से एकदम शॉक हो जाते हैं और पीछे वही और के हड्डी पूरे निकल रहे होते हैं। और तुम ये और की साइज देखो वो जिनके का पैर में कितना बड़ा है ये।
और उसने इतने सारे ऑर्क्स को मार दिया है। और फिर उसके बाद वूजिन का लेवल अप हो जाता है, उसके सारे स्टैट्स इंक्रीज हो जाते हैं, उसकी पॉइजनस ब्लड स्केल लेवल 2 पे पहुंच जाती है। वो उसकी स्क्रीन को देख के बोलता है मेरा अच्छा खासा लेवल अप हो गया है, अब मेरे को ऑर्क स्लेयर से फाइट करना चाहिए। और वो ज़मीन पे एक मैप बना रहा होता है कि कहाँ हो सकता है ऑर्क स्लेयर। और बोलते हैं सिर्फ एक ही जगह बाकी है, ऑर्क स्लेयर यही पर होना चाहिए। और उतने में ऑर्क स्केलेटन आके उसको देखता है। मुझे पूछता है क्या कर रहा है तू, क्या तेरे को पता है तू क्या चीज़ को देख रहा है। और वो बोलते हैं छोड़ो ये सबको, मेरे को लगता है मेरे को पता है कि ऑर्क स्लेयर कहाँ होएगा, लेकिन मेरे को और कोई मॉन्स्टर्स नहीं मिलेंगे वहाँ पर टू यूज़ एज स्केलेटल सोल्जर। इसका मतलब सिर्फ यही चीज़ है मेरे पास अभी। और लोग दोनों ऑर्क स्लेयर के पास जाने लगते हैं। और वो बोलते हैं मेरे को कोई और प्लान सोचना पड़ेगा इसके लिए। और अभी हम ऑर्क स्लेयर पे आते हैं। वो दूसरे ऑर्क का सर पकड़ के कहीं लेके जा रहे होते हैं उसको। तो किल द हीरो की न्यू चैप्टर की शुरुआत होती है। ऑर्क स्लेयर ऑर्क्स खा रहा होता है और पीछे से वो जिन उसको देख रहा है और मन में बोलता है जो बॉस मॉन्स्टर रहते हैं डंजन में वो नॉर्मल मॉन्स्टर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, तो ये एक पागलपंती होगी अगर मैं बिना प्लान के गया तो। और एक एरो दिखाते हैं जो पॉइजनस ब्लड एरो होता है। वो बोलते हैं अगर मैं इसको इसकी बॉडी पे मार दिया तो बहुत अच्छा होएगा। और वो जिन सर हिला के ऑर्क स्केलेटन को आगे भेजते हैं। ऑर्क स्केलेटन आगे जाता है और ऑर्क स्लेयर उसको देख लेता है और एकदम गुस्से से उसकी तरफ भागने लगता है। ऑर्क स्केलेटन भी उसकी तरफ भागने लगता है और दोनों अपना हाथ स्विंग करके एक दूसरे से क्लैश कर देते हैं। ऑर्क स्लेयर उसको देखता है, उसके हाथ की हड्डी चबाने लगता है। और पीछे से वो जिन उसके एरो के साथ ऑर्क स्लेयर को मारने वाला होता है और बोलता है ये पक्का एक ऑर्क स्लेयर है, इसकी स्किन बहुत मजबूत है, सिर्फ उसकी आँख ही है जिसको आराम से मैं फोड़ सकता हूँ। और वो जिन वही आँख पे उसके एरो शूट कर देता है और ऑर्क स्लेयर की आँख पे वो एरो लग जाता है और वो पीछे हो जाता है। फिर उसके बाद ऑर्क स्लेयर वो एरो निकाल के नीचे फेंक देता है और स्क्रीन पे दिखाता है द ऑर्क हैज़ बीन पॉइजन्ड बाय पॉइजनस ब्लड। और वो जिन मन में बोलता है पॉइजन और जल्दी फैलेगा क्योंकि उसके वीक स्पॉट पे लगा है। और उसके बाद ऑर्क स्लेयर बहुत जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि उसको आग में बहुत दुख रहा है। और फिर ऑर्क स्लेयर वहीं पर गिर जाता है और वूजिन बोलता है पॉइजनस ब्लड स्केल सिर्फ लेवल 2 पे है, तो उसमें शायद हाई क्रिटिकल पावर नहीं होगी, लेकिन ये ओवरऑल इफेक्टिव है। और तुम देख सकते हो ऑर्क स्लेयर का सर एकदम घूमने लगा है और ऑर्क स्केलेटन ऑर्क स्लेयर को मार देता है। और वूजिन के सामने स्क्रीन आती है, उसमें लिखा रहता है तुमने एक ऑर्क स्लेयर को मार दिया, तुमने डंजन क्लियर कर लिया, तुम लेवल अप हो गए, तुम 1 घंटे में अपने घर वापस जा सकते हो। और वूजिन ये सब स्केलेटन को देख के बोलता है लगता है ये ऑर्क स्लेयर ये ऑर्क्स और प्लेयर्स को खा रहा था, क्या वो एमवीपी यंगवन पार्क यहाँ पर होएगा कहीं पर। और वो एक चीज़ नोटिस करता है एक स्केलेटन को वो शॉर्ट से मारा है और वो बोलता है ये चीज़ ऑर्क ने नहीं की होगी। और ये देख के लग रहा है कि किसी ने पीछे से मारा है इसको। मैं बता नहीं सकता ये मर्डर इंटेंशनल था ये एक्सीडेंट, लेकिन मर्डर पैसे के लिए और सामान के लिए यौम बाकी क्लैन वाले करते नहीं है। और मन में बोलता है मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ये डंजन का टाइम ख़त्म हो रहा है, कहाँ मैं ढूंढ सकता हूँ इसको। और उजिन को कोई चीज़ चमकती हुई दिखती है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और जो चीज़ चमक रही थी उसके पास आ जाता है और मन में बोलता है ये बहुत छोटा है, इसे 1% इस पर फिट हो सकता है। और उसके अंदर एक स्केलेटन रहता है और वुजिन बोलता है ये शॉर्ट की ब्लेड क्लीन लग रही है बहुत, और ऐसा लग रहा है कि इस स्केलेटन को कुछ हुआ ही नहीं है। इसका मतलब जब इसके प्लेयर मारे जा रहे थे अपने मौत का इंतजार कर रहा था, और ऐसा कौन कर सकता है फिनिक्स गिल्ड के अंदर। और हंसते हंसते बोलता है यू नो फॉर द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इन यंगवन पार्क्स क्लैन। और उसके शोल्डर पे लिखा होता है जॉन वाई जी। और वुजिन बोलता है इससे अच्छी कोई जगह नहीं थी इसके लिए। और वो स्केलेटन से कुछ नीचे गिरता है। वुजिन उसको देख के बोलता है क्या है ये। वो एक बुक रहती है और वो बुक को देखता है और बोलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रहा है इस पर लिखा हुआ, लेकिन उसको कुछ दिख जाता है बुक के अंदर जो कि रहता है ब्लैकलेट फॉर यंग वन पार्क्स क्लैन। और वो बुक को बंद करके बोलता है आज तो मेरा लग बहुत अच्छा है, मेरे को ये चीज़ भी मिल गई, ये चीज़ बहुत यूज़फुल होने वाली है। चैप्टर 10 यहाँ खत्म होता है, फिर चैप्टर 11 पे आते हैं अपन। और 11 चैप्टर पे दिखाता है लॉर्ड ऑफ अंडरवर्ल्ड वापस से उजिन को प्रेस किया है और उसको वापस एक लेजेंडरी स्किल भेज देता है। और उजिन एकदम एवल हंसते हंसते बोलता है किसको पता था कि ये चीज़ मेरे पास होगी। आइज ऑफ एन्यूबस, ये एबिलिटी से तुम कोई भी डेड पर्सन की मेमोरीज के अंदर दे सकते हो। और ओजिन उसको फाड़ता है और एबिलिटी अनलॉक कर लेता है और बोलता है ये लाइफ में तो बहुत लकी हूँ मैं। और फिर वो स्केलेटन की खोपड़ी अपने मुंह के सामने रखता है और उसकी एबिलिटी यूज़ करता है। उसके आँख से कुछ काला काला निकलने लगता है और आइज ऑफ एन्यूबस यूज़ करने लगता है। और फिर उसके बाद सारी पास्ट मेमोरीज लिखने लगता है उसके। यंग यू से कोई हेल्प मांग रहा होता है लेकिन यंग यू उसको छोड़ के भाग जाता है वो एक केव के अंदर और बोलता है मैं यहाँ नहीं मर सकता, ह्यूमंस को हंट करना ये एक क्राइम है, ऐसा लग रहा है ये मेरे पीछे कर रहा है। और इसका पीछे कौन कर रहा है, ये इंसान जो आगे जाके ओनर बनने वाला है फिनिक्स गिल्ड का, यंग वन पार्क। और उसके बाद उजी ने अपनी एबिलिटी यूज़ करना बंद कर देता है
उसके बाद बोलते हैं क्या ये मरे हुए लोग की मेमोरीज थी? मरे हुए लोग के पास्ट में देखना बहुत मुश्किल है, वो ज़्यादा माना ख़त्म होता है, लेकिन सब चीज़ में वो समझ आ गई है अभी। इसकी मेमोरीज और जो ब्लैक लिस्ट बुक मिली मेरे को, उससे मेरा काम हो जाएगा। उसके जैसा इंसान भी ये चीज़ को मना नहीं करेगा। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? उस पर ही आते हैं। उसके घर पे कोई एम्प्लॉय को बहुत मार रहा होता है और वो बोलते हैं तुमने एक और प्लेयर को अंदर जाने दिया, और जिसको मार रहा है वो सॉरी बोलता है और बोलता है अगर कुछ गलत हुआ है तो मैं उसको जाके मार दूंगा। और ये सामने जिसकी बात उजिन कर रहा था वो बोलता है मार देगा? कैसे? तू तो उसको रोक भी नहीं पाया डंजन बजाने से पहले। क्या करूँ मैं स्किम में इसके साथ? क्या इसकी फालतू की बात सुनूं मैं? और मैं स्किम माफी मांगने लगती है और बोलते ये सब चीज़ को हैंडल करती हूँ मैं जल्दी से जल्दी। और जिसको मार देते हैं उसको सिक्योरिटी बाहर लेके जाती है और वो अपनी जान की भीख मांगते रहता है। और फिर उसके बाद ये बोलता है एक नया लड़का डंजन को अकेले संभाल रहा है, ऐसा लगता है इसके बाद बहुत अच्छी स्किल है, मैं इम्प्रेस थी या कुछ और नहीं उससे, लेकिन उसकी रेपुटेशन है गिल्ड के अंदर, ऐसे तुमने कहा था मिस किम। और बोलती हाँ, उसके पहले मिशन में उसकी पार्टी को अबैंडन कर दिया था और सारे रिवॉर्ड्स खुद ही क्लेम कर लिया था, लेकिन ये अनवेरीफाइड है। और फिर उसके बाद उसका फ़ोन बजने लगता है। वो बोलता है कौन है? और जो सामने फ़ोन में है, वो बोलता है वो जिन किम आया सर तुमसे मिलने। और ये बोलता है ये तो बहुत मज़ेदार इंसान है, ये तो खुद ही हम लोग के पास आ गया हम लोग से मिलने। और फिर उसके बाद हम लोग फिनिक्स गिल्ड पे आते हैं और वो आदमी बोलता है फिनिक्स गिल्ड को जो A+ रैंक मिले हैं उसमें से हमारे पास 20 स्पॉट्स है, लेकिन और जो क्लैन आ रहे हैं सब लोग के बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि 2 स्पॉट्स बाकी है। और फिर लोग बात करने लगते हैं कि वो खाली स्पॉट को कौन लेगा। उतने में ही इसका फ़ोन बज जाता है और फ़ोन में बोलते हैं यंग वन पार्क का फ़ोन आया है। और ये उसका फ़ोन उठा लेते हैं और पूछता है क्या हुआ, और वो उससे कुछ बात करने लगता है। उसके बाद बोलते हैं मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। और ये सामने वाला लड़का पूछता है क्या हुआ सर, और ये बोलते हैं यंग मैन बोल रहे हैं कि ओजिन को एक स्पॉट दे दो, लेकिन किसी को बताना मत। उसने कहा ओजिन की रेपुटेशन पहले से ही ख़राब है तो कोई उसको लाइक नहीं करेगा और अकेले छोड़ देगा। और ये पूछता है क्या ओजिन किम अब यंगमैन पार्क्स क्लैन का है? और बूढ़ा आदमी बोलता है हमें अभी नहीं पता ये, यंगमैन शायद ओजिन का एडवांटेज ले रहा होगा। यंगमैन पार्क के पास बहुत दिमाग है, किसे पता था कि वो ओजिन किम को यूज़ करेगा ऐसे तरीके से। लेकिन ओजिन किम क्या कर रहा था उसके पास, तो यंगमैन पार्क के पास गया कैसे? और फिर हम लोग यंगमैन पार्क के पास आते हैं। उसके पीछे मिस किम बोलती है गिल्ड मास्टर तुमने एग्री क्यों किया ओजिन किम को? वो बोलता है वो लड़का मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मैं दूसरे अच्छे प्लेयर ढूंढ भी रहा था नजर में जाने के लिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके जैसे प्लेयर बहुत ईजी है एक्सप्लॉइट करना। और फिर 1 घंटे पहले की बात बताते हैं। यंग मैन वही बुक पकड़ के बोलते हैं क्या तुमको पता है तू क्या लाया मेरे पास? और वूजिन बोलते हैं हाँ पता है मेरे को, मैंने पूरी बुक पढ़ ली है। और वो बोलता है अभी क्या क्या प्लान है तेरा? क्या तू मेरे को ब्लैकमेल करेगा पैसे के लिए? और वो जो बोलता है नहीं मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मैं एक सजेशन देने आया हूँ। तुम्हें वो A+ टियर डंजन पता है? मेरे को डंजन में एक स्पॉट चाहिए। वो बोलता है क्या? और हंस के बोलता है तू तो बहुत खतरनाक लड़का है, क्या तुमको पता है कि वो डंजन कैसा है? और वूजिन बोलता है हाँ पता है मेरे को, बस यह गिल्ड फिनिक्स गिल्ड और बाकी सब गिल्ड जो कोरिया में है वो फाइट कर रही है डंजन के लिए, क्योंकि बहुत लिमिटेड नंबर है इसमें। और वो बोलता है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इस पर साइन अप करूँ? तेरे दिमाग ख़राब हो गया होगा। लेकिन वो बोलता है डील, मैं तेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन एक कंडीशन में। उतने में ही 11 चैप्टर ख़त्म हो जाता है और ये वीडियो भी यही ख़त्म होती है। अगर तुम्हें देखने का आगे क्या होगा तो सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, बाय।